चलिए तो बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग का, एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो ये सेट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरीके का जो भी सेट होगा, ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ हमने सेट बनाया है, और वो भी यूनिट वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज हमने बनाया है। उसी में से एक सेट है, सेट 1, इसका प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो आप पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो इसका क्या होगा? ठीक है, इसका हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए कहां है 4 नंबर, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और देखिए डाटा में क्या चेंजेस हो सकता है समझते हैं। करेक्ट, 2 चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर situated at a distance in air, the ratio of the force acting on them is। देखिए हम मान लेंगे कि ये +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो इनके बीच आपस में फोर्स लगेगा। तो इसका फोर्स अगर F1 लीजिएगा, इसका F2 लीजिएगा, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R। ठीक है, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना जी। चलिए, तो आपने बोला कि सर जब दोनों चार्ज है तो अगर इसका F1 निकालेंगे, इसका अगर F1 निकालिएगा तो F1 में भी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट हो जाएगा, और F2 निकालेंगे तो वहां भी दोनों चार्ज का ही प्रोडक्ट होगा। तो दोनों का फोर्स का प्रोडक्ट क्या है? सेम। तो याद रखेंगे इस केस में हमेशा फोर्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:2। कोई दिक्कत? यहाँ कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, 14 दे दे, यहाँ 6 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होगा? 1:1 रेशियो में होगा। इसका मतलब कि 1 जितना फोर्स 4 पर लगाएगा उतना ही 4 क्या करेगा? 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 1:1। कोई भी डाटा रहे, चार्ज में कोई भी डाटा रहे, हमेशा आपका रिजल्ट क्या होगा? 1:1 होगा बालक। क्लियर है? तो याद रखिएगा आपको ये चेंज कर देता है। तो ये कुछ भी करे उसे क्या प्रॉब्लम, हमेशा क्या लेंगे? 1:1 लेंगे, क्योंकि दो चार्ज के बीच फोर्स हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। कब? जब डिस्टेंस आपका चेंज नहीं होगा तब। अब यहां पर क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस +E and -E are kept inside a large metallic cube without touching its side, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब। ये बताइए कि आप प्लस माइनस दोनों रख दिए हैं तो टोटल नेट चार्ज तो आपका 0 हो गया। तो जब चार्ज 0 हो गया तब फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन बैंक में मिला था, क्वेश्चन याद है? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ स्फीयर इफ इट्स चार्ज विथ 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम से किसी स्फीयर को चार्ज किया गया है, स्फीयर के सरफेस को। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बताइए, फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए हम लोग पढ़े फ्लक्स जो होता है चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1/4πε0 इंटू 4π, हम 4π से मल्टीप्लाई कर दिए, 4π से डिवाइड कर दिए, तो फ्लक्स जो होगा चार्ज कितना है? 10 माइक्रो हटा दीजिए, 10 टू द पावर कितना? -6 माइक्रो दिया हुआ है ना जी। अब बताइए 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9, और बगल में क्या है? 4π है। तो ये 9 4 से कितना हो जाएगा? 36। तो 36 पाई हो गया। और देखिए ये 9 1 10, 10 0 में से 6 माइनस कर लीजिए, कितना होगा? तो 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखिए तो कहां है इसमें? ठीक है, कहां पर आपको दिख रहा है ये डाटा? फर्स्ट वाला ही दिख रहा है। क्यों? 9 1 10, 10 में से 6 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट ही डाटा होगा। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक? कहां पे? तो कूलम स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे।
हाँ ये भी आया था, आपको याद होगा। कह रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजरमेंट करेगा? तो एनर्जी का मेजरमेंट करता है, और सबसे छोटा यूनिट होता है एनर्जी का। अगर पूछा जाए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है बालक, याद रहेगा। चलिए इसके बाद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी तो बताया है बालक, अभी हमने बताया आपको, तो ये होगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। 7 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वंस नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये होता है जूल पर कूलम्ब। अब करे कौन नहीं है, तो जूल पर कूलम्ब, ये तो है मेरा, ये तो आंसर है, ठीक है। जूल पर कूलम्ब को ही वोल्ट कहा जाता है, तो ये भी हो गया। इसके बाद याद रखेंगे न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम्ब है, तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, इसको कूलम्ब, और जूल पर कूलम्ब को वोल्ट। ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट द यूनिट ऑफ, मतलब कौन नहीं है, तो नहीं में हमको कौन दिख रहा है, तो न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर है, न्यूटन पर कूलम्ब किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ठीक है। याद रहेगा तो भी ठीक है, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। हाँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, क्या होता है बालक, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन हम लोग प्रूव किए थे, E = -dV अपॉन dr। 10 नंबर में, हाँ 20, ये आपको याद हो चुका होगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में नहीं आया था। तो कर रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है, और इच कैपेसिटेंस कितना 5 माइक्रोफैराड, और जब छोटा छोटा 64 है आइडेंटिकल ड्रॉप से अगर एक बड़ा ड्रॉप बनाया जाए तो उसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला बताया था Cn = n⁻⁴ इंटू कैपेसिटेंस वोल्ट। ये n जो है 64 को ऐसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब 1/3 इंटू ये कितना है कैपेसिटेंस 5, ये 3 कैंसिल, 5 4 जा 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत वाला यहां तक? चलिए नेक्स्ट 11 नंबर। Correct, 2 metallic sphere of radius 1 centimeter and 3 centimeter given charges of 1 × 10⁻² coulomb and 5 × 10⁻² coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, the final charge on the bigger sphere is. क्वेश्चन समझिए 11 नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इस पर चार्ज कितना है -1 × 10⁻² कूलम्ब, और इस पर 5 × 10⁻² कूलम्ब। अब ये बताइए कनेक्ट कर दीजिएगा तब तो नेट चार्ज निकालना पड़ेगा टोटल पर। तो आप कहेंगे नेट चार्ज या टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। तो आप बोलेंगे सर एक प्लस एक माइनस, तो 5 × 10⁻² और -1 × 10⁻²। 5 में से 1 माइनस होगा 4 × 10⁻² कूलम्ब। तो टोटल चार्ज इतना हो गया। और बिगर स्फीयर पे इस पे पूछ रहा है कि इस पे बताइए चार्ज कितना होगा। तो इस पे अगर चार्ज पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो रेशियो अगर पढ़े होंगे रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो याद रखेंगे चार्ज जो है प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल, रेडियस, मतलब जिसका रेडियस ज्यादा हो ज्यादा चार्ज को ऑक्युपाई करेगा, जिसका रेडियस कम हो कम ऑक्युपाई करेगा। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि बताइए कि किस पर, तो थर्ड वाला का ज्यादा है। आप देख सकते हैं थर्ड वाला स्फीयर ज्यादा है, तो उस पे अगर निकालना हो चार्ज किस पर, ये थर्ड वाले पे, इस पे निकालना 3 सेंटीमीटर वाले पे, इस पे निकालना, इसका नाम ए इसका नाम बी ले लेते हैं। तो चार्ज ऑन बी लिखेंगे, चार्ज ऑन बी कितना होगा, तो 3/4, ठीक है। ये कैसे होता है, तो आप रेशियो पढ़े होंगे कि जिसका निकालना है ऊपर और नीचे दोनों का सम, और कितना था 4 × 10⁻²। तो कितना हुआ 3/4 × 10⁻²। ये 4 4 कैंसिल, 3 × 10⁻² कूलम्ब।
ठीक है, इतना चार्ज होगा। अगर छोटा वाले पे पूछता तो यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 4 मतलब कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपका 10⁻²। अगर छोटा वाला पे पूछता तब, लेकिन मेरे से बड़ा वाले पे पूछा था तो बड़ा वाला कहाँ रहेगा, ऊपर। क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का। कोई दिक्कत बालक? तो ये कनेक्ट करने के बाद टोटल चार्ज हो गया, और ये हमसे बी पर पूछा था, बड़ा वाले पे पूछा था, तो इतना हम निकाल दिया। ऑप्शन में देखे तो है ऑप्शन नंबर 2, यही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज। अब बताइए कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी से इतना, अगर अनचार्ज मतलब समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अनचार्ज मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही नहीं है, अनचार्ज का मतलब इक्वल है। अगर कोई आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं, तो अब बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कीजिएगा कि उस पर 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। देखिए क्या है, आ रहे हैं अब ये कहला, हाँ वही लगेगा, कहाँ से लाया हो? अच्छा ठीक ठीक हो गया बालक। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो उस पे क्या होगा, 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। चलिए 13 कह रहा है कि अ सरफेस इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। डाइपोल में जानते हैं क्या होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो अगर किसी स्फीयर के अंदर, किसी सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया। तो बताइए टोटल चार्ज 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि फ्लक्स के लिए यहाँ पे चार्ज रहना चाहिए, नेट चार्ज में कुछ रहना चाहिए। जब चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स विल बी 0। क्यों, फ्लक्स क्या होता है, तो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर में। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताइए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अभी तो निकाले हैं जी, चलिए। और कितना होगा, कर रहा है चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एंड बी एंड सी अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देखिए ए है, बी है, इसके बाद ये सी है। करेक्ट, चार्ज ए एंड बी अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ये प्लस है, ये माइनस है। एंड बी एंड सी अट्रैक्ट, तो ई अट्रैक्ट कब करेगा, जब इसको प्लस कीजिएगा तब ना होगा। अब कह रहा है कि देन ए एंड सी, तो अब बताइए तो सेम नेचर का हो गया, तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन। कोई कहेगा नहीं सर हम माइनस लेंगे, तो ये माइनस लीजिएगा तो ये प्लस होगा, आई प्लस है तो माइनस, फिर क्या हुआ, सेम नेचर का, तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, रिपेल ईच अदर। अच्छा पीछे वाला हम लोग सही किए हैं, देखिए तो कहाँ गया जी, चेंज नहीं करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक, वोल्ट मीटर होता है, ये भी ले सकते हैं। चलिए और आइए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है 17। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का 80 होता है या IT होता है, तो यहाँ पे 80 दिया है तो 80, क्यों, Q इक्वल टू IT होता है। ठीक है, करेंट, तो करेंट के लिए A ले लिए और इसके लिए T, 80 हो। Which of the following law give the force between two charges at rest? तो याद रखें कूलम्स लॉ होता है, इस सेंट्रल फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच में ऑपरेट होता है। चलिए, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम कौन होगा, बहुत अच्छा ये होगा बालक, इससे भी फैराड पर मीटर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ना सरफेस करता है ना फील्ड लाइन करता है, कभी भी इंटरसेक्ट
नहीं करेगा। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज E इन SU कितना होगा? रुक जाइए, नहीं होगा। याद रखेंगे 1 कूलम में 2.99 इंटू 10⁹ या लगभग में 3 इंटू 10⁹ ESU होता है। लेकिन जब क्वांटम ESU कह दे तो 1 कूलम में क्वांटम ESU होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। कब? जब क्वांटम लगा रहेगा तब। ये हमेशा कंफ्यूजन करता है, एकदम आता भी है कि केवल ESU रहेगा, केवल ESU तब तो ये रहेगा, लेकिन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कह देगा तो इतना हो जाता है बालक। याद रखिएगा। आगे बढ़ा दे। तो कौन सा हुआ इसमें हमारा, कौन सा सही हुआ? 4.78 इंटू 10⁻⁻10। हाँ, चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकाला जाता है बताइए? चार्ज अपॉन मास करके। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकलेंगे? तो चार्ज अपॉन मास करके निकाल लीजिएगा। 23 कर वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एंगल थीटा फ्रॉम द कॉमन इनिशियल डायरेक्शन W इक्वल टू P 1 - cos थीटा। अच्छा, ये कहते हैं कि डाइपोल को 90 घुमाया गया है, तो 90 घुमाइएगा तो कितना होगा? P होता है। डाइपोल को 180 घुमाइएगा तो कितना होगा? 2P होगा। क्लियर है? फिर 270 सब जीरो से घुमा रहे हैं, 270 घुमाएंगे तो P होगा। ठीक है, और 360 तो 0 बता चुके हैं। आप इस पे रख के निकाल भी सकते हैं। तो इसका कौन हुआ? फर्स्ट। बस, तो ये हमारा सेट 1 कंप्लीट हो गया, और इसी तरीके से जो भी सेट हो गया एक एक करके हम लोग बात करेंगे।